फैमिली के लिए हम उनके साथ बैठने के लिए हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है। तो क्या ऐसी लाइफ को क्या लेना देना। इतनी आबादी होने के बावजूद भी यदि लोग 5-7%, 10% ही सैर करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं वो तो फिर डॉक्टरों के पास ही जाएंगे ना। ऐसा है, यदि ये सोचो ना आप सारा 24 घंटे है, 24 घंटे में हम आधा घंटा नहीं निकाल सकते, ये तो एक्सक्यूज है। हाँ, नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार। छाबड़ा जी, बहुत समय से हम इसी जो जद्दोजहद है लोगों के दुखों को कम करने के लिए, चाहे वो ग्रहों का प्रभाव हो उनकी ज़िंदगी पर, चाहे वो कोई सोशल नेटवर्क के थ्रू हम उनकी मदद करना चाहें, वो करते हैं। आप कुछ आज ऐसा टॉपिक है हमारे पास कि उसको कहें तो एक तरह के बीमारियों का चाहे डर हो चाहे खौफ हो, हर इंसान दवाई के ऊपर डिपेंडेंट है। कहीं ना कहीं सुबह या दोपहर या शाम किसी ना किसी को दवा की टेंडेंसी बनी हुई है कि मुझे लेनी है दवाई, वो मेरे शरीर को इस तरह की दिक्कत है। तो ऐसा क्या करे कि उसका ये दवाइयों वाला पैसा बचे भी और सुखी भी रहे और स्वस्थ भी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, पहले मेरा नमस्कार। ये आज आपने जो टॉपिक छेड़ा है वो हमारी हेल्थ के साथ लिंक्ड है। यदि हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें भी वो काम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। तो आजकल हमारी जो सिस्टम है वो हमारा खाने का टाइम, हमारे सोने का टाइम, वो बड़ा ही एक ऐसा नेचर के अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, क्योंकि नेचर ने भी हमें 24 घंटे में डिफरेंट टाइम के ऊपर डिफरेंट काम करने के लिए हमें नियम बताए हुए हैं। तो इसके लिए हम वो नियम फॉलो नहीं करते। और दूसरी बात यह है भी टाइम से सोते नहीं है, टाइम से उठते नहीं है। फिर खाना जो है वो ज़्यादातर लोग फास्ट फूड के ऊपर, जब दिल किया फास्ट फूड मंगा लिया, जब दिल किया कहीं से बाहर खा लिया, तो वो सफाई हाइजेनिक जो उसका ख्याल नहीं रखते। उसकी वजह से हमें जो प्रॉब्लम आती है बीपी की, शुगर की, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये आज से 40-50 साल पहले इतनी क्यों नहीं थी। आजकल हमारे पास इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, बढ़िया गाड़ी हैं, लोगों के पास एसी कमरे हैं, बड़ा अच्छी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, अच्छी जो भी है मतलब फैसिलिटीज, मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत है। हाँ, तकनीकी जो तौर पर बहुत बड़ी तरक्की करी है। इन स्पाइट ऑफ दिस, यदि हम जो भी हम अवेल कर रहे हैं वो हम अपने शरीर के लिए ये सारा कुछ अक्वायर कर रहे हैं, लेकिन ये इन चीज़ों के आने के बावजूद भी आज हमें कई बीमारियों ने घेर रखा है। किसी के पास, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को पेट की प्रॉब्लम है, तो किसी को पथरी है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आज से 50 साल 60 साल पहले ऐसा क्यों नहीं था? जब हम इतनी डेवलपमेंट कर चुके हैं तो हम फिजिकली अनफिट हैं, तो इसका मतलब ये है कि या तो हमारा जो खान पान है वो ठीक नहीं है, जो हमारा दिनचर्या है वो ठीक नहीं है। पहले लोग सादे थे, साइकिलों से चलते थे, पैदल चलते थे, फिट रहते थे। पहले साइकिल इतनी बढ़िया गाड़ियाँ भी नहीं थी, पर लेकिन जब हम डाइट लेते हैं उसको, जब हम मतलब अपने लाइफ को ठीक करने के लिए जब तक उसको डाइट को मतलब डाइजेस्ट नहीं करेंगे, उससे जैसे हम रोज सैर, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम जो डाइट लेते हैं वो हमारी डाइजेस्ट नहीं होती। तो इसके लिए हमारा जो पेट है वो डिस्टर्ब होता है, और हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट में वो भी डिस्टर्ब होती है, जिसमें हमें बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम आती है। तो मैं ये दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि एक तो आप सभी जल्दी उठने की आदत डालें, 3 से 4 बजे तक उठ जाना चाहिए, क्योंकि नेचर का जो नियम है उठने का वो 3 से 4 बजे तक है। उसमें आप अपने सुबह उठ के थोड़ा सा सैर, योगा, प्राणायाम करो, और रात को जल्दी सोने की कोशिश करो। टीवी, मोबाइल में ज़्यादा बातें को करना से हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है। जो मोबाइल यूज़ करते हैं उसको चाहिए भी जो भी काम की बात है वो लिमिटेशन में करें, और अननेसेसरी टीवी ना देखें जिसमें हमारी जो मेंटल की एनर्जी है और हमारी पीस ऑफ माइंड है वो भी डिस्टर्ब होता है। अगर बात करें छाबड़ा साहब खाने पीने की, मान लीजिए चाहे वेजिटेबल्स हैं चाहे अनाज है, पिछले कुछ सर्वे हुए हैं, उनमें यह पता लगा कि जो यहाँ की व्हीट है, अनाज है,
उसमें इम्प्योरिटी काफी मात्रा में पाई गई, मतलब कि खादों का ज्यादा इस्तेमाल करने से उसमें जहरीलापन ज्यादा पाया गया। तो इसका भी कोई कारण हो सकता है शरीर को वीक करने के लिए, बीमारियां लाने के लिए, कुछ ऐसा? देखो, जो आजकल पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर, उनकी ग्रोथ ये बढ़ाने भी के लिए ये भी एक बहुत ही हमारे अंदर केमिकल्स की वजह से हमारी जो बॉडी है उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अच्छा, उससे मतलब कैसे बचा जा सकता हाँ, है? बचा तो देखो, एक तो हम आजकल लोग गाड़ियों से बड़ी बड़ी गाड़ी ले चुके हैं, और दूसरी बात यह है भी सुबह जल्दी उठते नहीं है, टाइम से सोते नहीं है, टाइम से खाते नहीं है। तो यदि हम देखो, कोई इतनी हमारी इंडिया में आबादी है, और इस फूड को मतलब पैदा करने के लिए ये जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। लेकिन यदि इन एनवायरनमेंट में रहना ही है तो कम से कम अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए सुबह जल्दी उठ के सैर करना, योगा प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना तो सभी को करना चाहिए। सिर्फ इतना बड़ा हमारे यहाँ पे बाग है, इतने बड़े बाग हैं, तो इतनी ज्यादा आबादी है, उसके 5% भी लोग भी सैर करने नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी आबादी होने के बावजूद भी यदि लोग 5-7%, 10% ही सैर करने के लिए आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी लोग हैं वो तो फिर डॉक्टरों के पास ही जाएंगे ना, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए आज को लोग डर जाते हैं। पेट दर्द हुआ, चलो डॉक्टर के पास। पेट दर्द हुआ या सिर दर्द हुआ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, एक दिन खाना कम खा लो, पर ये थोड़ा अभी छोटी छोटी बातों के लिए। कई बार हमने ये भी सुनने में आया है कि कभी शरीर हमारा, तबीयत खराब हो तो कुछ लोग फास्टिंग कर लेते हैं ताकि वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ सही है? ये मैंने ठीक है, क्योंकि जब पेट, देखो ना, ऐसा कोई चीज आपने कोई गलत खा ली है, कोई इन्फेक्शन होगी पानी की वजह से या खाने की वजह से। बाहर लोग आजकल बहुत फास्ट फूड खाते हैं, आपको पता है फास्ट फूड मैदा जो है वो पता नहीं कैसे बनाते हैं, किस सोच के साथ बनाते हैं। जिस सोच के साथ बनाते हैं वो सोच हमारी अंदर, हमारे फूड के थ्रू हमारे अंदर पड़ती है। हम सोच से हमारे एक्शन बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ भी यदि हम इस संसार में आए हैं तो हम अपने हाथ से खाना बनाएं, सात्विक तरीके से खाना बनाएं, और सुबह टाइम पर खाना बनाएं, दोपहर को टाइम से खाएं, रात को टाइम से खाएं, और सूरज ढलने से पहले ही खाना खाना चाहिए। नहीं, मान लीजिए जिनके घर में खाना बनाने वाले हैं नहीं, जैसे कि एक शहर से दूसरे शहर में कोई काम के लिए रह रहा है लेकिन वो खाना बाहर ही खा रहा है मजबूरी वश, तो उसको क्या ध्यान रखना? ऐसी बात नहीं है, मजबूरी वश क्यों खाएगा, आधे घंटे में सारा खाना बन जाता है। ऐसी मान लीजिए उसे खाना बनाना नहीं आता। ये तो एक्सक्यूज है। हम तो पता क्या करते हैं, हम टीवी आधा घंटा देख सकते हैं, घंटा टीवी देख सकते हैं, लोगों से मोबाइल में बातें कर सकते हैं, पर खाने के लिए, खाना बनाने के लिए आधा घंटा हम टाइम नहीं निकाल सकते। ये तो ऐसा है, यदि ये सोचो ना आप सारा 24 घंटे है, 24 घंटे में हम आधा घंटा नहीं निकाल सकते, ये तो एक्सक्यूज है। ये बहाने जितने मर्जी बना सकते हो आप, पर ये बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। ये बीमारियां का कारण आपको ही झेलना पड़ेगा। यदि आप ये सोचो ना कि मैं बाहर से अच्छा खाना बना रहा हूँ, मसाले अच्छे से मसाले बना के, पर वो पता नहीं किस सोच से बनाते हैं, किस विचार से बनाते हैं। वो सोच विचार हमारे आने के थ्रू हमें मिलती है, फिर हम हमारे एक्शन गलत होते हैं, हमारा समाज गलत हो रहा है। पहले लोग सात्विक थे, घर में खाना बनाते थे, सारा परिवार इकट्ठा खाना खाता था। आजकल बच्चे कहाँ खा रहे हैं, वाइफ कहाँ खा रही है, हस्बैंड कहाँ खा रहे हैं। जो पहले लोग इकट्ठे बैठ के खाना बनाते थे, इकट्ठे खाते थे, एक उसमें प्यार रहता, एक उनकी में एक मतलब लाइफ में उसको जीने का, फैमिली के साथ अटैचमेंट थी। आजकल क्या है, हम बड़ी गाड़ी क्या करेंगे, बड़ी गाड़ी, मोबाइल, बड़े मोबाइल लेके क्या करेंगे जब पीस ऑफ माइंड नहीं है। किसके लिए कर रहे हैं? फैमिली के लिए कर रहे हैं। फैमिली के लिए, हम उनके साथ बैठने के लिए हमारे पास खाने के लिए टाइम नहीं है, तो क्या ऐसी लाइफ को क्या लेना देना। तो हमारे पास अपनी फैमिली के लिए, अपने खाने के लिए यदि टाइम नहीं है तो हम फिर किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? खाना और फैमिली के लिए कर रहे हैं। जब इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए जीना? हम आए किस लिए इस धरती में? अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, पीसफुल हेल्थी लाइफ जीने के लिए। यदि हेल्थी लाइफ और पीसफुल लाइफ जीने के लिए हमारे पास सिर्फ सारा दिन काम ही काम है, तो हम फालतू बातें टीवी पे सुन सकते हैं, मोबाइल पे बात कर सकते हैं, तो अपने लिए हम आधा घंटा नहीं निकाल सकते फैमिली के लिए। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे को दर्शक सुन रहे हैं, वो प्लीज जरा अपने टीवी को फालतू देखना बंद करें, और जो कि मतलब वेस्ट चीजें आती हैं जो कि हमारे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, और वेस्ट बातें मोबाइल पे सुनना और करना बंद करें, और ये टाइम अपनी फैमिली में लगाएं, अपने खाने में लगाएं तो ज्यादा बेटर है। बाहर का खाना बंद करेंगे और अपना घर में सात्विक अन्न खाएंगे तो आप बीमारियों से बच पाएंगे। क्योंकि आज से 50 साल पहले इतनी बीमारी नहीं थी,
पर इतना पैसा और इतना फैसिलिटी होने के बावजूद भी हमें बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और लीवर की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब ये है जी, जी। हम इतनी हमारी डेवलपमेंट होने के साथ साथ हम इतनी बीमारियों को साथ लेके घूम रहे हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट का क्या फायदा है? यदि हम फिजिकली अनफिट हैं, जो खुश नहीं है, हमारा परिवार खुश नहीं है, तो ऐसी डेवलपमेंट के कोई फायदा नहीं। तो इसी बहुत बहुत वजह से धन्यवाद सुरेश मैं शर्मा सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जी। अपना खाना खुद बनाएं, घर में बनाएं। यदि नहीं बना सकते उस दिन एक दिन व्रत रख लें, पर बाहर का आना खाना बंद कर दो, और फास्ट फूड पर्टिकुलरली। चलिए, यदि ये फास्ट फूड खाएंगे तो आपको कभी न कभी कोई ना कोई बीमारी घेरेगी, जिसमें बीपी, शुगर, हार्ट अटैक और लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से यदि आप अपनी हेल्थी लाइफ, पीसफुल लाइफ जीना चाहते हो 100 ईयर तक विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो यू शुड अपना फूड आप कुक करो और अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ बिताओ। और ये हमारा जी, इस भगवान ने इस सृष्टि में, इस मनुष्य जूनी में हमें भेज के यदि हम बीमारियों में सारी उम्र काट देंगे तो इस मनुष्य जूनी के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। और उस भगवान की एक जो हमारी बॉडी जो कि उसने फ्री ऑफ कॉस्ट में दी है, उसको हम एक बीमारियों के साथ एक गलत अन्न खा के हम इसको बीमारियां दे रहे हैं। तो हम उस भगवान का भी भगवान से भी इंजस्टिस कर रहे हैं और अपने आप से भी इंजस्टिस कर रहे हैं। हमें मंदिर, गुरुद्वारे सब कुछ जाना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा फिजिकली हम फिट नहीं है तो भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। इसलिए मैं आपको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी फिजिकली फिटनेस के लिए अपना अन्न खुद बनाएं और टाइम से खाएं, टाइम से सोएं और टाइम से उठें, और रोज अपनी एक्सरसाइज और अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन का सहारा लें। और इससे आपकी लाइफ और आपके बच्चों की लाइफ और हमारे समाज की, हमारे देश की लाइफ को एक अच्छी हेल्थी हम कंट्री बन सकते हैं। लेकिन यदि हम ये इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप अपने समाज के लिए और अपनी फैमिली के लिए भी आप अपनी बहुत लाइफ को डिस्टर्ब कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश शर्मा जी। थैंक यू। और मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ ये मेरी बातों को लोग फॉलो करें, और उसके बाद आप देखोगे आपको कभी भी किसी डॉक्टर के पास, किसी मेडिसिन दुकान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।